हम अब त्रिभुज को कोण के आधार पे बांटते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो इसका भी 3 टाइप होता है। पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल, इसको बोलते हैं हम लोग न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। इसकी बातें करते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट की बात करते हैं, मतलब एक्यूट का कहना है कि यदि तुम ट्रायंगल बना रहे हो, यदि हम कोई एक ट्रायंगल बनाए तो इसकी सारी साइडें, सारी एंगल जो होंगे वो 90 से क्या होनी चाहिए, 90 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, 90 से कम होनी चाहिए। क्या बोले, इसकी सारी जो एंगल होंगे ये एंगल ये 90 से कम होनी चाहिए, 90 से कम, यानी दूसरी भाषा में बोलें तो 0 से लेकर 90 के बीच कोण का वैल्यू होना चाहिए और सभी कोणों का योग कितना होनी चाहिए, 180 डिग्री। तभी जाकर ये ट्रायंगल बन पाएगा, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं इसको एक्यूट एंगल है, इसका नाम ही है न्यून कोण, ठीक है। तो हम इसमें बात करते हैं, देखिए एक एंगल ले लेते हैं हम लोग 30, नहीं, एक एंगल ले लेते हैं हम लोग 50, एक ले लिए 50, एक ले लिए 60 ले लिए, तो बचा कितना, 70 हो गया। तो देखिए 70, 50 और 60, तो इसको जोड़ कितना हो गया, 180 डिग्री, यानी ये ट्रायंगल बन गया। और ये जो ट्रायंगल बना इसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। आगे दूसरी बात है राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होंगे जिसकी एक कोण 90 डिग्री होगी, एक कोण 90 डिग्री, मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री हो, तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग होती है A, B, C, तो ये एंगल B जो होंगे वो 90 डिग्री होंगे, ठीक है। इसमें अलग अलग साइड हैं, वो हम लोग बाद में बात कर लेंगे कि क्या इसके क्या क्या रिलेशंस होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तीसरी बात है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग अधिक कोण त्रिभुज। इसमें क्या होते हैं कि कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, यदि हम कोई भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं, कोई भी एक ट्रायंगल बना लिए, इसमें से बोला कि एक कोण जो 90 से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, और 180 से कम होनी चाहिए। तो इसको हम इससे बोल सकते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 180 से कम और 90 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये
तभी इससे इससे बनी ट्रायंगल, इससे बनी त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होंगे, अधिक कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, और इसमें अभी आगे बात करेंगे इसमें क्या क्या रिलेशंस होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आते हैं सम टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल। इसमें से कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं जिसकी हम लोग बात करते हैं, जिसमें से पहला टर्म्स बोलता है कि मीडियंस क्या होता है। क्या बात बोले हम? मीडियंस मतलब हम बोलते हैं इसको मध्य का। ठीक है, मध्य का बोल देते हैं इसको, मध्य का। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं माध्यक का मतलब अब वही बात जानते हैं क्या होता है, मीडियन। ज़्यादातर हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं मीडियन। जैसे देखिए मान लीजिए एक ऐसा कोई ट्रायंगल्स हो गया, ठीक है, ABC। मीडियंस का मतलब हो गया, माध्यक का मतलब ये जहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू जब ये नीचे गिरेगा तो ये क्या होंगे कि इनको ये दो हिस्सों में बांट देगा, दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। जब यहाँ से भी ये जाएंगे तो इनको इस साइड्स को अपने सामने वाले साइड्स जहाँ गिरते हैं इस छोर से जब यहाँ पे गिरेंगे तो ये अपने सामने वाले साइड्स को दो बराबर हिस्सों में बांट देंगे। इसका मतलब कि यदि इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, यदि ये सी एंगल से यदि ये यहाँ पे नीचे गिरेंगे तो इनको ये दो बराबर हिस्सों में बांट देंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मीडियंस जो होते हैं। और जब तीनों एंगल से जहाँ पे गिरते हैं और तीनों एंगल से निकलने के बाद जिस पॉइंट पे तीनों मीडियंस आके मिलते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड्स। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रोइड्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। हिंदी में बोलते हैं इसको केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। इसको हम लोग जी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? जी से सूचित करते हैं। ठीक है, आगे और इसमें आपको एक थोड़ा अधिक बात बता देते हैं कि ये जो मीडियंस होते हैं जहाँ पे गिरते हैं ना, तो ये हमेशा किसी भी लेंथ को, मतलब इस मीडियन का जो लेंथ होता है 2:1 के रेशियो में बढ़ता है। जो मीडियन ऑफ लेंथ होगा, ये AD का जो भी लेंथ होगा, ये 2:1 के रेशियो में बट मतलब डिवाइड हो जाते हैं, डिवाइड्स हो जाता है। ठीक है, 2:1 के रेशियो में ये डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि यदि मीडियन का लेंथ 9 होगा, यदि मीडियन का लेंथ 9 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ से मतलब जब ए से डी पे गिर रहा है तो ये सेंट्रॉइड से पहले वाला भाग का जो लेंथ हो जाएगा तो 9, इसको हम लोग बांट देंगे 2:3 के इसमें, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3, यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं कि ये लेंथ को 2:1 के रेशियो में बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम आपके मीडियंस हो गया। मीडियंस में है कि मीडियंस को हिंदी में माध्यिका बोलते हैं। ये किसी भी ट्रायंगल्स के किसी भी एंगल्स के ओर से जब अपने सामने वाले साइड्स पे गिरते हैं तो साइड्स को दो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। और ये जो मीडियंस का जो लेंथ होता है वो सेंट्रॉइड से पहले और सेंट्रॉइड के बाद वाला हिस्सा 2:1 के रेशियो में बढ़ जाता है। और सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं? जब तीनों एंगल से जब मीडियंस गिरते हैं और जब जिस पॉइंट्स पे आकर तीनों मीडियंस मिलते हैं उसी को हम लोग सेंट्रॉइड्स बोलते हैं। सेंट्रॉइड्स का हिंदी में हम लोग केंद्रक बोलते हैं, इससे हम लोग जी सूचित करते हैं। और इसको आपको बताएं कि यदि AD का लेंथ 9 सेंटीमीटर होगा तो कैसे मान ली इसको O से जी सूचित करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये AG का जो लेंथ होगा 6 सेंटीमीटर होगा और GD का लेंथ जो होगा हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल देंगे, 1:3 यानी 3 सेंटीमीटर बोल देंगे। तो यही सिकोनॉल लेंथ पूरा बन जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं
आगे हम लोग बात करते हैं कि दूसरा टर्म्स है एल्टीट्यूड्स। क्या बोलते हैं इसको? एल्टीट्यूड्स। दूसरा है एल्टीट्यूड्स। क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। इसको हिंदी में बोलते हैं। अगला हम लोग टर्म बात करते हैं एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स को हिंदी में बोलते हैं हम लोग अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। अभिलंब का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है। ट्रायंगल से मान लीजिए कि ए बी सी, इस ए और बी ये क्या है? एंगल कौन है? ठीक है। यहाँ से जब ये सामने से इस भुजा पे जब भी गिरेगी तो ये क्या करेगी? यहाँ पे 90 डिग्री एंगल्स बना लेती है। जब यहाँ से भी गिरेगी तो यहाँ पे क्या बना लेगी? ये 90 डिग्री कोण बना लेगी। जब यहाँ से भी यहाँ भी गिरेगी तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना लेगी। तो इसका मतलब एल्टीट्यूड्स एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो किसी एंगल्स की एक कोण से गिरती है किसी साइड्स पे, सामने वाले साइड्स पे, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री कोण फॉर्म कर लेती है। यहाँ पे गिरती है यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड्स, यानी बोल सकते हैं हिंदी में अभिलंब। अच्छा, अब जिस तरह यहाँ पे हम लोग बात किए थे कि मीडियंस में क्या होता है, जब तीनों मीडियंस आके जहाँ पे मिलती है उसको हम सेंट्रॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड्स बोलते हैं। इसको हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। उसी प्रकार जब तीनों एल्टीट्यूड्स जब जिस पॉइंट्स पे आके मिलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। इसको ऑर्थो सेंटर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग लंब केंद्र। क्या बोलते हैं? लंब केंद्र, ठीक है। आपको बता दिए कि एल्टीट्यूड्स क्या होता है कि जब एक ट्रायंगल किसी भी एंगल्स के एक कोण से जब सामने वाले साइड्स पे गिरते हैं तो ये 90 डिग्री बना लेते हैं। जब इसी तरह तीनों एल्टीट्यूड्स आके मतलब विलंब आके जहाँ पे मिलते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर्स, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम तीसरी चीज़ की बात करेंगे जिसका नाम है एंगल बाइसेक्टर। क्या है? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक मतलब कोण को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना। जैसे हम लोग बात करते हैं कि ये रही एक ट्रायंगल, ठीक है, और ए बी सी, ठीक है। जब यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं तो इसका मतलब हो गया कि एंगल ए को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना। उसी तरह जब एंगल बी से हम लोग कोई एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं तो एक एंगल बी को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना। एंगल सी से कोई एंगल बाइसेक्टर खींचने के बाद एंगल सी को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना। जब तीनों एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताइए? इसको हम बोलते हैं, इनको हम हिंदी में बोलते हैं अंतःकेंद्र। क्या बोलते हैं? अंतःकेंद्र। क्या बोलते हैं? अंतःकेंद्र। इसको बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं? इन सेंटर, ठीक है। आगे हम लोग और एक होते हैं जिसको बात करते हैं जिसका नाम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जिसको हम लोग बोलेंगे वो बनेगा कैसे? सरकम सेंटर से। उसको हम लोग बोलते हैं इसका नाम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो चौथा है हमारा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब क्या होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये जो होते हैं ये एक सर्कल के अंदर होते हैं, ठीक है, यानी सभी के साइड बराबर बराबर होंगे। अब बात करेंगे इसके बारे में। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलता है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि जहाँ से ये गिरेंगे जहाँ पे, ठीक है,
तो ये क्या करेंगे, 2 भागों में बांट भी दें, ये यहाँ पे 90 भी बनाएंगे और इसको 2 हिस्सों में बांट भी देंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पहला काम है, क्या है पहला काम है कि ये दो साइडों को इक्वल बांटते भी हैं और ये इस पे 90 डिग्री बनाते भी हैं। फिर आप देखेंगे कि इस पे ऐसे ही करेंगे, ये इस पे ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे जो यहाँ पे इसका सेंटर होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर मतलब ऐसा सेंटर जो सरकम सेंटर मतलब एक ये सर्कल, ये असल में ये क्या है, ये एक सर्कल के अंदर बनने वाला सेंटर है। यानी सरकम सेंटर मतलब यहाँ से यहाँ सबकी लेंथ बराबर होंगे। यदि ये आर है तो ये ऐसे बात करते हैं कि ये यदि लेंथ यहाँ से यहाँ आर है तो यहाँ भी आर होंगे, यहाँ भी ये आर होंगे। मतलब ओ, ये बोलेंगे ओ ए बी सी, यानी ओ ए ओ बी और ओ बी और ओ सी तीनों बराबर होते हैं। एंगल बाइसेक्टर में क्या होते हैं कि ये इसको ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं, इसमें क्या होंगे कि ये एक ट्रायंगल जो होंगे इसके अंदर सर्कल आ जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर एक सर्कल आ जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। और इसमें क्या होंगे, सर्कल के अंदर ट्रायंगल होंगे, इसमें ट्रायंगल्स के अंदर सर्कल होंगे, इसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। मुख्य काम है ये एंगल को 2 भागों में बांटेंगे। इसका काम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका काम है कि ये साइड्स को 2 भागों में इक्वल भी करेंगे, साइड्स को 2 भागों में ये बांटेंगे भी, और साथ ही यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल भी बना देते हैं, ठीक है। ये ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आगे और देखते हैं कि इसका क्या क्या काम है। हमने सारे चीज़ों पे बात कर चुके हैं। पहले मीडियन बात कर चुके, एल्टीट्यूड बात कर चुके, एंगल बाइसेक्टर बात कर चुके, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बात किए, ठीक है। और आने वाले वीडियो में आप सबों को बताएंगे इसके ये जो आने वाले थ्योरम होंगे उनमें कहाँ ये सब का यूज होंगे। धन्यवाद, थैंक यू।